फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को राधे राधे। जो भी एचटेट की, DSSS की या किसी भी साइंस के TGT लेवल या PGT लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देख लेना अच्छे से, देखो समझो। सबसे पहले इसमें आपसे पूछा जाएगा इनके डायमेंशंस किस किस के सेम होते हैं। डायमेंशन सेम के लिए आपको 2 क्वांटिटीज दे देगा, आपने बताना होगा इनके डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा आपको। तो जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, रेडियस ऑफ गायरेशन, पार्सेक, इन सब की यूनिट, डायमेंशन यूनिट क्या होती है? एल होती है। इससे पहले मैंने आपको डायमेंशन यूनिट करवाए हुए हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हो जाके। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ML/T-1 ml, m किसके लिए लेते हैं? मास के लिए। L किसके लिए लेते हैं? लेंथ के लिए। T किसके लिए लेते हैं? टाइम के लिए। ठीक है, डिस्टेंस में सिर्फ एक लेंथ आती है तो हम इसका यूनिट लेंथ लेंगे, L। इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगी? L। डिस्प्लेसमेंट ये टाइप की डिस्टेंस ही होती है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, जैसे A से B पॉइंट तक हमने पहुंचना है। ठीक है, A से B तक जाना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, घूम घूम के रास्ते में, कहीं किसी के रुक गए, कभी कहीं रुक गए। ठीक है, किसी शॉप पे रुक गए, फिर B तक पहुंचे, फिर यहाँ रुके, कहीं कभी कहाँ रुके, कभी कहाँ रुके, फिर ऐसे घूम घूम के फिर B तक गए। ठीक है, एक ही हो गया सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधा सीधा गए। तो ये जो आपका डिस्टेंस तो सारे ही हैं, वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ए से बी तक जब हम सीधा सीधा गए, डिस्प्लेसमेंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता ही है फिर। अब उसके बाद आपका रेडियस भी आपको पता है क्या होती है। किसी सर्कल में ये डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। ये भी एक टाइप की लेंथ है, तो इसका भी यूनिट L होएगा, डायमेंशनल यूनिट। ठीक है, अब लाइट ईयर भी आपका लेंथ होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी। अब रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी रेडियस है। ठीक है, पार्सेक भी। ठीक है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, ये सब चीज़ें याद रखने वाली है, आपने याद करनी है। ठीक है, स्पेस के लिए यूज़ की जाती हैं, स्पेस से लेंथ मेजर करने के लिए। आगे देखो, इनके यूनिट सबके क्या हैं? L। अब उसके बाद स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, किसी भी टाइप की वेलोसिटी हो, स्पीड हो, तो उसका यूनिट क्या होता है? LT-1। ठीक है, डायमेंशनल यूनिट क्या होगा? LT-1। क्योंकि देखो स्पीड क्या होती है अपने पास? स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? लेंथ, और इसका क्या होगा? टाइम का T। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? T⁻1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो ये क्या मिल जाएगा? LT⁻−1। ठीक है, तो स्पीड कोई भी हो, वेलोसिटी हो। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है ना, बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बात सेम ही है। ठीक है, तो इनका डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगा? LT-1। क्लियर है? LT-1। ओके, अब देखो नेक्स्ट है अपने पास एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के लिए जब हम निकालेंगे इनके डायमेंशन यूनिट, क्या निकलेंगे एक्सेलरेशन के लिए? एवरेज एक्सेलरेशन हो, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो, सबकी होगी LT-2। सॉरी, डायमेंशन यूनिट क्या होंगे? LT-2। ये कैसे निकलते हैं? देखो ये होता क्या है अपने पास? ये जो होता है dV/1 सेकेंड, ये अपने पास क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dV/dt। अब वेलोसिटी का तो हमने अभी निकाला, LT-1 होता है ना, तो इसका क्या होता है? टाइम का नीचे T और आ जाएगा, तो LT-1 पहले ही बढ़ा है, ये ऊपर जाके और -1 हो जाएगा, तो LT⁻²। क्लियर? एक्सेलरेशन कोई भी हो, उसकी डायमेंशन यूनिट होती है सबकी LT-2। अब उसके बाद मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम और इम्पल्स की सेम होती है। कैसे होती है? देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? P=mv। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P=mv। ठीक है, तो mv हो गया। m क्या होता है? मास। P क्या होती है? वेलोसिटी का हमने अभी निकाला LT-1, m का मास आ जाएगा, mLT-1। ठीक है, ये इसके डायमेंशन आ जाएंगे। तीनों को हमने बड़ा डिनोट करना होता है कैपिटल लेटर्स में, mLT-1। ठीक है, आगे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फोर्स इंटू में टाइम। इम्पल्स होती क्या है? देखो हमारे पास इम्पल्स होती है फोर्स इंटू में टाइम। जितना भी हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया पुश करने में या किसी भी काम को करने में, मान लो किसी ने आपको स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया, या कुछ भी किया, या दीवार के ऊपर ही कोई फोर्स लगा रहा है, चेयर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जितने टाइम तक वो फोर्स लगा ना, फोर्स और टाइम
कितने टाइम तक वो फोर्स लगा, तो उनका प्रोडक्ट होता है इम्पल्स। ठीक है, mlt -2 इसके डायमेंशन होते हैं। ये डायमेंशन कैसे निकले, देखो फोर्स का होता है mlt -2। ठीक है, ये मैंने आपको पहले डायमेंशन वाला चैप्टर करवाया ना, उसमें करवा रखा है, तो आप अच्छे से जाके देख लेना, इसी चैनल पे मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है। mlt -2 और टाइम का t, mlt -2 और t -2 + 1 कितना हो गया, ये t का -2, t की पावर -2 + 1 -1, तो mlt -1 इसके डायमेंशन बन गए। ठीक है ना, आगे देखो अब और किस किस के सेम होते हैं, देखो फोर्स के, टेंशन के, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स कोई भी हो, फोर्स का होता है अपने पास mlt -2। ठीक है, फोर्स हो, टेंशन, फोर्स का याद रख लेना mlt -2, mlt -2, टेंशन का mlt -2, सेंट्रीपिटल फोर्स का mlt -2। फोर्स कोई भी आ जाए, आपने ये याद रखना है, फोर्स आपके पास कोई भी आ जाए तो उसका यूनिट क्या होगा, mlt -2। फोर्स फोर्स फोर्स, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल आगे लिखा हुआ है। फ्रिक्शनल भी फोर्स होता है एक टाइप का, है ना, जब हम चलते हैं तो अपोजिट साइड में लगता है, हम आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट भी फोर्स होता है। थ्रस्ट वो फोर्स होता है जो पानी लगाता है, अप थ्रस्ट होता है ना, जैसे पानी ऊपर की तरफ लगाता है उसको अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स, जो हवा में लगता है उसको फोर्स बोलते हैं, विस्कस ड्रैग। ठीक है, लिक्विड में भी लगता है एक। अब रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक होता है अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक नॉर्मल एक्शन, मतलब फोर्स कोई भी आ जाए, आपने सिर्फ इसके डायमेंशन फोर्स वाले लगाने। ठीक है, एक टेंशन, एक माइंड पर फोर्स लग रहा है, समझ लो टेंशन हो रही है आपको, तो वो हो गया आपका, वो भी फोर्स है एक टाइप का। ठीक है, ये इसको ऐसे याद रख लेना। अब इसमें ना सबके आपके फोर्स आ रहे हैं। थ्रस्ट, जो आपके अलग से वर्ड आ रहे हैं ना, उनको आप ट्रिक से याद कर लो। देखो इनके लिए ट्रिक क्या बनेगी, फोर्स है ये, तो ये फोर्स, ये फोर्स, ये भी फोर्स इसमें लिखा हुआ है, इसमें फोर्स लिखा है, इसमें फोर्स 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 सब में लिखा है। ठीक है, अब जो बच गए उनको कैसे याद रखोगे, देखो टेंशन, आपके माइंड पे टेंशन आ रही है, मतलब माइंड पे फोर्स लग रहा है, तो ये भी फोर्स वाली यूनिट लगानी है आपने। थ्रस्ट, प्यास लगी, मतलब आपके गले के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये भी ऐसे थ्रस्ट ही ऐसे याद रख लो ना, जरूरी अपने ऐसे याद रखना है। और उसके बाद आपका कौन सा आ गया, विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग, इसको याद रख लेना बस, एक विस्कस ड्रैग। ठीक है, ये भी एक टाइप का फोर्स है। अब उसके बाद आपका नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, इसका नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, तो ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा उसको नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन का एक फोर्स होता है। तो ये सारे फोर्स के यूनिट है mlt -2, ये आपने याद रखना है, mlt -2। क्लियर है, इससे अच्छी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, जरूर से जरूर आएगी, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी का क्या आएगा, देखो एनर्जी के यूनिट, कोई भी एनर्जी हो, ml2 t-2। क्लियर है, ये वर्क का ही होता है, वर्क को ही एनर्जी में, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, mlt -2। वर्क होता क्या है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है। फोर्स का हमने क्या निकाला है, mlt -1, सॉरी mlt -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, l, तो l की पावर 1 + 1 जुड़ गई, तो ये क्या हो गया, ml2, 1 सेकेंड, ml2 t-2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी और वर्क की सेम यूनिट होती है। अब देखो आपके पास क्या आएगा, एनर्जी चाहे कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, और आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है इसमें। अब देखो इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं आएगा, फोर्स वाले में मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं लेना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, एक मूवमेंट के लिए, एक क्षण के लिए जो फोर्स लगता है उसमें अपनी एनर्जी लग जाती है बहुत ज़्यादा। एक क्षण के लिए, जैसे आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर टेंशन ले ली अपने पे, तो उसके ऊपर आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हुई उस टाइम पे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से इसको। क्लियर, अब उसके बाद देखो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क भी याद रख लेना, टॉर्क भी एनर्जी है। ठीक है, टॉर्क ऐसे, टॉर्क मतलब किसी पेज को फाड़ने में आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, टोर मतलब फाड़ना होता है ना, टीयर, टोर्न, ये वर्क की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म टॉर्क, ऐसे याद रख लेना। तो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, ml2 t-2। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ये उल्टा सा है, चलो इतना कर लेना एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए और वीडियो डालेंगे इसके लिए, तो उसमें कर लेना।
जो जो भी तैयारी कर लें अच्छे से कर लेना। डेली आपका कोई ना कोई टॉपिक लेके आऊँगी मैं इस पे, जो आपके बहुत ही काम का होगा, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायो का हो। साइंस में आपके बिल्कुल अच्छे नंबर आ जाएंगे। साइंस की वजह से आपका एस्टेट नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और भी टॉपिक्स हम कर लेंगे रीजनिंग के, अगर टाइम मिला तो। रीजनिंग के, उसके सीडीपी के, और आपके मैथ्स के, जिसके भी मतलब जिसका जब टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगी इसमें वीडियोस। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे सभी को, टेक केयर।